अगेन हियर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th का लेसन नंबर 2 फ्रॉम आवर बुक बी हाइव। जो बी हाइव बुक है उसका लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। एंड ये जो लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, दिस इज रिटन बाय डेबोरा काउले। इसका जो फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लिनी, वो लिखा है डेबोरा काउले ने। बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही इंस्पायर करने वाली स्टोरी है छोटी सी लड़की की, बहुत मोटिवेट करने वाली स्टोरी है। और एक हमें लेसन भी इसमें मिलता है कि अगर हम किसी काम को करने के लिए सोच लें और सिर्फ सोचना इनफ नहीं है, उसके लिए पूरा जी जान से मेहनत करें, डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस। हमें जरूर सफलता मिलती है। यही थीम है। इसमें मेन कैरेक्टर्स दो ही हैं, वन इज एवलिन ग्लिनी एंड सेकंड वन इज रॉन फॉक्स। ये जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो रैन फॉक्स है वो इस लड़की के म्यूजिक टीचर हैं एंड ये जो है ये मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। तो अब हम स्टोरी की बात एक बार कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी। इसका जो मेन क्वेश्चन बनता है, लेसन की समरी जो है वो मैं आपको बताऊंगी। आई हैव रिटन एवलिन ग्लिनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लिनी साउंड को सुनती हैं बिना उसको सुने। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि बिना सुने सुन लेना? यही इस लेसन में बताया गया है कि जो ये लड़की है एवलिन ग्लिनी, ये जो लड़की है शी इज अ स्कॉटिश गर्ल। स्कॉटलैंड एक कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है, वहां से वो बिलोंग करती है। एंड ये जो लड़की है शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। इसको म्यूजिक बहुत पसंद है। तो ये जो लड़की है स्कॉटलैंड की है, स्कॉटिश गर्ल है एंड शी इज 8 years, 8 साल की है। जब ये 8 साल की होती है तो इसको स्टेज पर, एवलिन ग्लिनी को स्टेज पर बुलाया जाता है पियानो बजाने के लिए, बिकॉज शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, म्यूजिक की बहुत शौकीन है, तो इसको बुलाया जाता है पियानो बजाने के लिए। जब इसका नाम पुकारा जाता है तो ये लड़की चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा नाम सुनकर, उसे पता ही नहीं चलता कि उसका नाम बुलाया जा रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं देती है वो। एट दैट टाइम हर मदर कम्स टू नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द गर्ल। तब उसकी माँ को ऐसे लगता है कि लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं एंड व्हेन शी वाज 11, जब 11 साल की थी, देन इट वाज कंफर्म्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन वाज इट कंफर्म्ड? तो कंफर्म कब हुआ? जब वो 11 ईयर की हुई। एंड कब पता चला, नोटिस कब हुआ? व्हेन शी वाज 8 year old, जब वो 8 साल की थी। तो इसकी मदर बहुत परेशान हो जाती है, बट जो लड़की है वो सोचती है कि मैंने तो म्यूजिक ही अपनी जिंदगी बनाना है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। म्यूजिक को अपना जीवन बनाना चाहती थी वो, बट शी बिकेम डेफ। इसको हम बोलते हैं डेफ। डेफ मीन्स बहरा। डेफ मीन्स बहरा। वो बहरी हो गई व्हेन शी वाज 11। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वो 11 साल की हुई तो वो बहरी हो गई। सो शी स्टार्टेड लिसनिंग म्यूजिक थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब इस बात का क्या मीनिंग है? जो म्यूजिक टीचर थे एवलिन ग्लिनी के, रॉन फॉक्स, उन्होंने कहा कि आप म्यूजिक को अपने कानों से मत सुनो। डोंट लिसन म्यूजिक थ्रू योर ईयर्स। डोंट लिसन म्यूजिक थ्रू योर ईयर्स। अपने कानों से इसको मत सुनो। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट और सेंस इट थ्रू सम अदर वे और थ्रू सम अदर ऑर्गन। मतलब इसको समझने की कोशिश करो म्यूजिक को किसी और तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, रॉन फॉक्स ने, उन्होंने 2 अलग अलग ड्रम बीट्स बजाए, अलग अलग तरह के म्यूजिक दोनों हाथों से बजाए। एक की साउंड बहुत हाई टोन पे रखी, हाई पिच पे रखी, एक की थोड़ी लो पिच पे रखी। और इस लड़की ने जो हाई टोन थी
जो ऊंचा वाला सुर था उसको अपनी कमर के ऊपरी हिस्से से सुनना शुरू किया। सुन तो सकती ही नहीं थी, वाइब्रेशंस को समझ सकती थी। वाइब्रेशंस क्या होती है? जैसे हम फोन को वाइब्रेशन पे लगा देते हैं, आवाज नहीं आती है बट फोन जोर जोर से घूं घूं ऐसे करता है, दैट इज वाइब्रेशन, वाइब्रेट करना। तो ऊपर के हिस्से से वो सुनती है जो हाई टोन है, और जो लो टोन है, जो लोअर ड्रम बीट थी, उसको वो सुनती है अपने वेस्ट के, अपनी कमर के निचले हिस्से से। ऐसे उसने सुनना शुरू किया एंड धीरे धीरे उसकी बॉडी, इवलिन ग्लिनी की जो बॉडी थी, उसने अब म्यूजिक को वेरियस पार्ट्स, मतलब कई हिस्सों से शरीर के समझना और सुनना और महसूस करना शुरू किया। सुनना तो है ही नहीं, बिकॉज शी इज डेफ, शी कांट हियर, वो सुन ही नहीं सकती। तो शी स्टार्टेड हियरिंग म्यूजिक थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। एंड वो फिर यूनाइटेड किंगडम भी गई, क्योंकि वहां पर उन्होंने रॉयल अकेडमी थी, जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, वो उन्होंने ज्वाइन की। यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री का नाम है, इसमें कई सारे कंट्रीज आते हैं। तो यहाँ वो गई, यहाँ लंदन में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक थी, वहां इन्होंने टूर किया, वहां गई हूँ। एंड जो उनके म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने उसको बहुत इंस्पायर किया, बहुत मोटिवेट किया। उनका जीवन में अहम रोल रहा म्यूजिक सीखने में। तो जो ये लड़की है, आज के टाइम में टू योर सरप्राइज, जब म्यूजिक अच्छे से सीख लिया तो 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकती है। और कैसे? परक्यूशनिस्ट, मतलब मास्टरी है, उसकी मास्टरी है, निपुण है, वो बिल्कुल स्किल्ड है उनको बजाने में। परक्यूशनिस्ट क्या होता है? परक्यूशनिस्ट बोलते हैं हम एक ऐसा, इस तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, ऐसे तरीके से बजाना कि उसको या तो हाथ से आप पीट के बजा रहे हो, हिट करके बजा रहे हो, या आप उसको किसी स्टिक से बीट करके बजा रहे हो। आपने देखा होगा लाइक दैट, कुछ लोग ऐसे बजाते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स। तो 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर इवलिन ग्लिनी की मास्टरी है, जो बहुत बड़ी बात है। और कब? व्हेन शी इज टोटली डेफ, वो बिल्कुल बहरी है, वो सुन ही नहीं सकती तब। एंड शी इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हैंडीकैप पीपल। हैंडीकैप क्या होते हैं? जो दिव्यांग होते हैं। आपने सुना होगा, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, किसी का हाथ नहीं है, या पोलियो हो जाता है, पैरों से डिसेबल हो जाता है, उनको हम हैंडीकैप बोलते हैं। उनके लिए ये इंस्पिरेशन है, ये एक प्रेरणा का स्रोत है। एंड ये अपने म्यूजिक कंसर्ट करती हैं कहाँ पर? प्रिजन में, जेलों में जाती हैं, हॉस्पिटल्स में जाती हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में कौन लोग मिलेंगे? पेशेंट्स मिलेंगे जो जिंदगी से दुखी हैं, किसी ना किसी बीमारी से परेशान हैं। एंड प्रिजन में कौन मिलेगा? जिसने जीवन में कुछ गलत किया, एंड गलत करने के बाद अब उनको लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत गलत हुआ, तो वहां भी सब लोग दुखी हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं। तो इस तरह से वो इंस्पिरेशन का सोर्स है, स्रोत है, किनके लिए? फॉर हैंडीकैप पीपल। ये बहुत बड़ी बात है। वो अपने लिए नहीं जीती हैं, वो किसके लिए जीती हैं? वो दूसरे लोगों के लिए जीती हैं, जिनको मोटिवेशन चाहिए, जिनको इंस्पिरेशन चाहिए। शी सेज दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस लेसन, दिस स्टोरी। ये मेन बात इस लेसन की क्या है? वो कहती है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम। उन लोगों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। Who has a will to do a thing? जिनके मन में will means desire, will का मतलब डिजायर है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है will यहाँ पर, डिजायर, इच्छा। जिनमें इच्छा है to do a thing, किसी काम को करने की, and works hard for it, और इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। Now come to some important word meaning. तो important word meaning जो इस लेसन के हैं, this is percussionist। परक्यूशनिस्ट, परक्यूशनिस्ट होता है तबला वादक। नेक्स्ट वन प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित, जो रिनाउंड होता है। नर्वस तो आपने सुना ही होगा, मैं बहुत नर्वस हूँ, घबराई हुई, घबरा जाना। रेजोनेंस होती है गूंज। जैसे जब आप कोई गाना चलाते हो, कोई म्यूजिक चलाते हो डीजे वगैरह पे, वहां रेजोनेंस होती है, गूंज की, कितनी गूंज है।
कई बार कम गूंजता है, कई बार ज्यादा गूंजता है. इको, लाइक दैट, रेजोनेंस. नेक्स्ट वर्ड इज वर्कहोलिक. वर्कहोलिक. वर्कहोलिक मीन्स काम का कीड़ा, जिसको सिर्फ काम ही काम दिखता है. नेक्स्ट वन इज कंसर्ट, संगीत गोष्ठी. इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन, इसको इंस्पायरेशन नहीं पढ़ते, इंस्पिरेशन, प्रोत्साहन. एंड लास्ट वन इज हैंडीकैप्ड. हैंडीकैप्ड होता है विकलांग. विकलांग या दिव्यांग भी हम कह सकते हैं. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कि कब व्हेन एवलिन ग्लीनी विजिटेड द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. तो व्हेन शी वाज 17, जब वो 17 साल की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड. कब उसकी डेफनेस नोटिस हुई? तो व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड, जब उसका नाम बुलाया गया था एंड शी डिडंट गिव एनी एक्सप्रेशन. एंड व्हेन वाज इट कंफर्म्ड, और ये कंफर्म कब हुआ, ये पक्का कब हुआ कि वो डेफ हो चुकी है? तो व्हेन शी वाज 11. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि किसने इंस्पायर किया? हु इंस्पायर्ड हर टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. तो जो उसके गुरु थे, जो म्यूजिक टीचर थे, रॉन पॉट्स. एंड लास्ट वन जो क्वेश्चन बनता है कि हाउ डज एवलिन ग्लीनी लिसन टू द म्यूजिक. एवलिन ग्लीनी लेसन को, म्यूजिक को कैसे सुनती है? तो ये जो हमने समरी की है, इससे पहले जो लिखा हुआ था, दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस लेसन. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. Thank you for watching. Have a nice time.